हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है प्रोटॉन की खोज। ठीक है। देखिए, वैसे तो प्रोटॉन की जो खोज का श्रेय है हम अर्नेस्ट रदरफोर्ड को देते हैं, लेकिन सबसे पहले सन 1886 में परमाणु से निकलने वाली इस धनात्मक कणों की किरणों का प्रेक्षण किसने किया था? यूजेन गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है। मतलब प्रोटॉन जिन किरणों के कणों से बना है उन किरणों का प्रेक्षण किया था गोल्डस्टीन ने। बाद में इन कणों की पुष्टि रदरफोर्ड ने की और उसको प्रोटॉन नाम दिया। ठीक है। मतलब अधिकतर बुकों में हम देखते हैं कि जो प्रोटॉन की खोजकर्ता का नाम यूजेन गोल्डस्टीन दिया जाता है, लेकिन इन्होंने केवल प्रोटॉन के किरणों की खोज की थी। जो प्रोटॉन जिन किरणों से बना है ना, मतलब प्रोटॉन किससे बना है? एनोड किरणों से बना हुआ है। एनोड किरण है ना। एनोड किरणों के जो कण हैं उन्हीं को हम प्रोटॉन बोलते हैं। तो केवल उन किरणों का प्रेक्षण किया था गोल्डस्टीन ने। बाद में इन कणों की पुष्टि जो है रदरफोर्ड ने की थी और उसको प्रोटॉन नाम दे दिया था। ठीक है। अब प्रोटॉन होता क्या है? प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जो कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ पाया जाता है। मतलब कैसा कण है ये? धनावेशित कण है। और कहाँ पाया जाएगा? नाभिक में पाया जाएगा न्यूट्रॉन के साथ। और इसे पी से हम प्रदर्शित करते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि प्रोटॉन क्या है? एनोड किरणों का संघटक कण है। मतलब एनोड किरणों के जो कण हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। अब सबसे पहले प्रोटॉन की खोज किसने की? ई गोल्डस्टीन ने की थी। और किस प्रकार से की थी? ये देखो, एनोड किरणों की खोज जो है गोल्डस्टीन ने 1886 में विसर्जन नलिका का उपयोग करते हुए थॉमसन के प्रयोग को पुनः दोहराते हुए किया था। मतलब जैसे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी तो विसर्जन नलिका ली थी ना, वही प्रयोग वापिस से गोल्डस्टीन ने अपने प्रयोग में दोहराया। ठीक है, पुनः दोहराया। तो क्या विश्लेषित किया उन्होंने कि एनोड से भी कुछ किरणें निकल रही है और कैथोड की ओर गति कर रही है। इन किरणों को उन्होंने धनात्मक या फिर केनाल किरणें का, मतलब जैसे थॉमसन के प्रयोग को उन्होंने डबल से दोहराया। जैसे थॉमसन का प्रयोग था, थॉमसन का प्रयोग क्या था? विसर्जन नलिका ली थी थॉमसन ने। और क्या करा था? दो इलेक्ट्रोड लगाए थे, प्लस और माइनस। मतलब एक माइनस था और एक प्लस था। माइनस को कैथोड कहा, दूसरे को एनोड। और फिर क्या कहा? इसके अंदर का जो प्रेशर है वो वैक्यूम पंप की सहायता से बहुत ही कम कर दिया, 10⁻⁻2 से 10⁻3। और उस पर और इन दोनों के इलेक्ट्रोडों के बीच कितने वोल्ट की धारा अप्लाई की? 10,000 वोल्ट की धारा अप्लाई की। तो क्या देखा उन्होंने कि कैथोड से कुछ किरणें निकल रही है। लेकिन जब ई गोल्डस्टीन ने डबल से इसका विश्लेषण किया तो ये पाया कि एनोड से भी कुछ किरणें निकल रही है और कैथोड की ओर गति कर रही है। और ये किरणें धन से निकल रही, मतलब एनोड से निकल रही है। और एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए इनको क्या बोला? धनात्मक किरणें। मतलब एनोड से भी कुछ किरणें निकल रही है और कैथोड की ओर गति कर रही है। तो फिर उन्होंने अपना प्रयोग किया। उन्होंने अपने प्रयोग में क्या किया? ये जो कैथोड है, इस कैथोड को छिद्रित कैथोड के रूप में विसर्जन नलिका में उपयोग किया। मतलब थॉमसन ने तो सॉलिड कैथोड लिया था और सॉलिड एनोड लिया था, लेकिन जो अपना ई गोल्डस्टीन ने जो कैथोड है ना, ये छिद्रित प्रकार का लिया। मतलब बीच बीच में पोर्स वाला लिया। ठीक है। और पुनः इस प्रयोग को दोहराया। तो क्या देखा? देखिए, ये वापस से उन्होंने अपना सेटअप तैयार किया। क्या करा? वही विसर्जन नलिका ली। और उन्होंने अब जो कैथोड है वो कैथोड कैसा लिया? छिद्रित प्रकार का। छिद्रित प्रकार का मतलब बीच बीच में गैप, मतलब पोर्स वाला, है ना। और ये एनोड है ना। एनोड तो सॉलिड ही लिया उन्होंने। और अंदर का दाब वही उतना ही कम करा, 10⁻⁻2 से 10⁻3। और जो धारा है उतनी अप्लाई करी, 10,000 वोल्ट की धारा। और यहाँ पर ZnS का पर्दा लगाया। तो क्या क्या देखा उन्होंने ये धारा अप्लाई करने के बाद? कि कुछ किरणें एनोड से भी कैथोड की ओर ये छिद्र में से निकलकर इस Zn के पर्दे पर टकरा रही है और यहाँ पर चमक उत्पन्न कर रही है। मतलब उन्होंने क्या क्या देखा? इस विसर्जन नलिका में कैथोड से तो कुछ किरणें निकल ही रही है, लेकिन एनोड से कुछ किरणें निकल रही है जो कि इस छिद्र को पार कर रही है यहाँ से, और इस पर टकराकर चमक उत्पन्न कर रही है। ठीक है। तो इन्हीं किरणों को उन्होंने क्या बोल दिया? एनोड किरणें का कह दिया। क्या कह दिया? एनोड किरणें। अब इन गुणों का उन्होंने अध्ययन किया कि इन पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। उनके गुण क्या क्या प्राप्त हुए उन्होंने उनको? देखो, सबसे पहला गुण क्या प्राप्त हुआ कि
ये किरणें सरल रेखा में गति करती हैं। देखो यहाँ पर देखो, ये जो किरणें हैं जो सरल रेखा में गति कर रही है ना, ये देखो सरल रेखा में गति कर रही है। दूसरा गुण क्या प्राप्त हुआ, ये किरणें द्रव्यमान के कणों से बनी हुई। कैसे प्राप्त, ये गुण कैसे प्रेक्षित किया उन्होंने, जब यहाँ पर वापिस से कोई पहिया रखा है ना, छोटा पहिया रखा, तो वो पहिया घूमने लगा। मतलब इसका मतलब कि ये जो किरणें हैं कण से निर्मित है, और कण में क्या होता है, द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ तो द्रव्यमान है, जब भी तो ये पहिया घूम रहा है। तो दूसरा गुण ये प्रेक्षित निकाला उन्होंने कि एनोड किरणें द्रव्यमान कणों से बनी है, जो कि मतलब अगर इसके मार्ग में अगर अपन कोई पहिया रख दे तो वो क्या करने लगता है, घूमने लगता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये द्रव्यमान कणों से निर्मित है। और तीसरा गुण क्या देखा, एनोड किरणें धनावेश होती है। मतलब धनावेश मतलब कि वो कैसे पता किया करा उन्होंने, यहाँ विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, यहाँ प्लस चार्ज और यहाँ माइनस चार्ज। तो ये जो किरणें हैं ना, ये माइनस चार्ज की ओर मुड़ गई, इधर माइनस चार्ज की ओर। तो इसका मतलब माइनस चार्ज की ओर कौन मुड़ता है, प्लस चार्ज। तो इसका मतलब ये किरणें जो है पॉजिटिव चार्जेस किरणें हैं, तभी तो ये माइनस की ओर मुड़ रही है। जब उन्होंने यहाँ पर विद्युत क्षेत्र अप्लाई किया, एक साइड में पॉजिटिव पोल, दूसरी साइड में नेगेटिव पोल अप्लाई किया, तो ये जो किरणें हैं ना नेगेटिव पोल की ओर झुक गई। तो इसका मतलब कि ये किरणें पॉजिटिव की बनी हुई, तभी तो नेगेटिव पोल की ओर झुकी है ना। तो इससे ये प्रेक्षण निकला कि ये एनोड किरणें किससे बनी हुई है, धनावेशित कणों से मिलकर बनी है। अब ये एनोड किरणें क्या है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाती है। जब ये विसर्जन नलिका में चुंबकीय क्षेत्र लगाते ना, तो भी ये विक्षेपण प्रदर्शित करती है। ठीक है। फिर पांचवा गुण क्या देखा, जब एनोड किरणों के फोटोग्राफिक प्लेट लगाते हैं मार्ग में, तो उसको भी प्रभावित कर देती है। अगर मार्ग में हम फोटोग्राफिक प्लेट लगाते हैं यहाँ पर, तो क्या कर देती है, जो किरणें हैं ना, इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर धब्बा उत्पन्न कर देती है, मतलब फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है। ये इसका पांचवा गुण था। और छठा गुण क्या था, ये छठा गुण ये था कि एनोड किरणों का वेग कैथोड किरणों से कम था। मतलब जो इनका जो वेग था ना, एनोड किरणों का वेग, वो कैथोड किरणों से कम था। जैसे वो कैथोड किरणें किसकी किरणें, जो इलेक्ट्रॉन के कणों से, मतलब इलेक्ट्रॉन के कण से बनी है, मतलब है ना, मतलब जो इलेक्ट्रॉन के कण की जो किरणें हैं वो कैथोड किरणें थी, और उनका वेग प्रकाश के वेग के बराबर था, बहुत तीव्र था। तो इनका जो वेग है एनोड किरणों का वेग, वो कैथोड किरणों से थोड़ा कम है। ठीक है। और क्या देखा उन्होंने, जब भी हम इन किरणों के मार्ग में कोई गैस अप्लाई करते हैं, गैस रखते हैं, तो उनको भी ये क्या कर देती है, आयनित कर देती है। और इनमें भेदन क्षमता पाई जाती है। भेदन क्षमता मतलब कोई भी पदार्थ की पतली पन्नी अगर रख दें अपन, धातु की पतली पन्नी, तो उसको भी आर पार करके ये निकल जाती है। ठीक है। और अंत में क्या हुआ, अतः ये स्थापित हुआ कि ये किरणें छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिसमें वेग और द्रव्यमान दोनों है ना। अभी पता चला ना, ये इनमें कण, ये मतलब ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी नहीं, जिसमें वेग और द्रव्यमान दोनों है। अतः इन्हीं कणों को क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन नाम दे दिया। अब प्रोटॉन के महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। प्रोटॉन की जो खोज है ई गोल्डस्टीन ने की थी। आवेश इसका +6.02 इंटू 10⁻⁻19, द्रव्यमान है 1.673 इंटू 10⁻⁻27, और विशिष्ट आवेश है 9.58 इंटू 10⁻4, और घनत्व है 1.114 इंटू 10⁻14। ठीक है।